जो देखे ना ये आजकल गेम ज्यादा पता नहीं कर रहा सर, कल गेम खेल रहे थे क्या बोले गेमिंग एक दिन का सचिन नाम का था, यार निकाल दिया, बहुत खतरनाक बंदा। किसका निकल गया 40 में। हां 40 में निकल गया, वो तो हम भी उड़ा दिए। हम तो 40 में कुछ नहीं दिया। M4 तुमने कौन ये खाया नहीं? अब वही का निकला, उसका निकला वो नसीब अच्छा साहब, तुम लोग 2 मिनट के लिए गेम नहीं छोड़ सकता है क्या? सर ये लोग का आदत बहुत खराब है। ये बता गेम में तुम्हें शर्म नहीं आती सब बोलने को? अब सब यही उनको भी एक बार पास हो यार। उनको भी जब काम करना पड़ा ना तो वो तो धरती पे आना पड़ा था। अरे कृष्णा जी को देखा था तुम, भगवान मानते ना उसे? नहीं देखे सर, हम लोग नहीं देखे। जब तुम्हें ठीक करना पड़ा था। इस बार आएगा फालतू। देखो 2 चीज याद रखना, मेरे पास ऐसे बातें कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ में आगे बार ध्यान देना कि ऐसा बात कहीं मत करना किसी और के सामने, ठीक है? हम टीचर हैं, हम हैंडल कर रहे हैं, लेकिन मेरा समझाना का काम है, हम समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन में तुम्हारा पूछ दिया यहाँ पर, पागल नहीं हो गया। देखो मेडिकल वो हिंदी टोटल रेजिस्टेंस पूछ दिया है और साथ में टोटल तुम्हारा करंट पूछा हुआ। आज हम करंट मतलब आई। हाँ, आई का वैल्यू और करंट का वैल्यू तुमसे पूछ रहा है। कीमत दे रहा है। मतलब टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट का वैल्यू पूछ दिया है, तो पहले ध्यान दो यहाँ पर गिवन क्या क्या है, ध्यान देना बात को। कि तुम्हारे पास वोल्टेज दिया है कितना, आप ही नहीं आ रहे 20 वोल्टेज दिया है, टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है। एक बात बताओगे, अब इसे समझना है कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में और कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो ध्यान दो यहाँ पर कि ये दोनों क्या लग रहा है, पैरेलल में है, लग रहा लेकिन है नहीं। क्यों? तो क्या काहे सब ऊपर में भी अरे सोचो ना कि पहली बात, ये दोनों तो सीरीज में दिख रहा है ऐसी, हाँ, क्योंकि ये दोनों का तार अगर तुम सीधा जोड़ो तो इसे सीधे हो गया ना, और सीधे में जोड़े रेजिस्टेंस कैसे होते हैं, सीरीज में होते हैं। हाँ। कुछ इस तरह से हो जाएगा तुम्हारा। हाँ 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 ठीक सीरीज है, में। ये दोनों तार क्या बस फोल्ड किया, इसको सीधा कर सकते हो। अब बताओ कि यहाँ पर दोनों सीरीज में है, तो पहले इसको जोड़ के क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। अब इसका एंडिंग पॉइंट, इसका भी एंडिंग पॉइंट एक जैसा जुड़ा हुआ है, ध्यान देना, तभी क्या हो जाएगा पैरेलल में। लिख सकते हैं यार, जो R3 इक्वल टू 6 ओम एंड R4 इक्वल टू जो 4 ओम है, आर इन किसमें है, सीरीज किसमें है, सीरीज कनेक्शन में है। तो सो हम बोल सकते हैं कि अगर हमें R निकालना हो, कैपिटल R जो भी है, इसमें क्या करना होगा हमको, R3 प्लस R4 करेंगे क्योंकि सीरीज कनेक्शन चल रहा है। 6 ओम प्लस 4 ओम है ना, 10 ओम। तो ये निकल गया मेरा 10 ओम, मन ये दोनों का वैल्यू निकल गया मेरा 10 ओम। अब ये और ये किसमें है, पैरेलल में है, तब पैरेलल के हिसाब से निकालेंगे, फिर उसको इसमें जोड़ेंगे सीरीज के हिसाब से, ठीक है? तो यहाँ पर बोल निकालना क्या है सर, टोटल रेजिस्टेंस निकालना, मतलब टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना, ओह। ठीक है? तो यहाँ पर लिखोगे एंड इसको हम क्या मान लेते हैं, आर ए मान लेते हैं। हाँ आर ए, क्योंकि 1 2 तो मान नहीं सकते, 1 2 पहले से माना हुआ, आर ए मान लेते हैं। तो बोल सकते हैं एंड आर ए एंड कौन सा R2 इन अ पैरेलल। हाँ तब इसको भी निकालेंगे हम, अब RB निकालने जा रहे हैं, तो इसे कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, 1/RB लिख देते हैं, हाँ, क्योंकि अब हम ऐसे निकालने जा रहे हैं। तो 1/R क्या हो जाएगा, 1/RA प्लस 1/R2 इसका कितना होगा, RA का वैल्यू 1/10 है, प्लस 1 इसका वैल्यू कितना है 10 इसका टू 10 ओम, इसका भी था, जोड़ कितना हो गया यहाँ पर 10 और 1 प्लस 1 इसका कितना होगा 2/10 कट जाएगा, तो कितना 1/5, यानी RB इक्वल टू 1/5 लट जाता है ना, यानी RB इक्वल टू मेरा ये निकल गया। अब ये RB जो सबका वैल्यू निकला, इसका टोटल वैल्यू RB जो निकला, वो इसके साथ में क्या कर रहा है, सीरीज में कर रहा है, क्योंकि अब ध्यान दोगे ये सब तार एक बन गया ना, और इससे कैसे जुड़ा है ये देखो, तो जिससे फोल्डेड है तो यहाँ पर सीरीज में ही हो जाएगा। अब नाउ अब सीरीज का फॉर्मूला रहेगा प्लस वाला, तो हो जाएगा 7 5 12 R1 एंड RB इन अ सीरीज, किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो फिर अब जोड़ेंगे यहाँ पर, अब हम लिख सकते हैं RT
क्योंकि सब तक काम खत्म हो गया। हाँ। आरटी मतलब टोटल टोटल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस। ठीक है। अब जो टोटल रेजिस्टेंस मेरा यहाँ निकल गया, कितना निकलेगा यहाँ पर जोड़ेंगे तो R1 प्लस R क्या चलाते हैं यहाँ पर B। आरबी तो R1 कितना है 7 ओम 7 और RB कितना है 5 ओम, ठीक है। जोड़ के कितना हो जाएगा 12 ओम। मतलब RT जो हमारा क्वेश्चन था टोटल ओम टोटल है रेजिस्टेंस निकालना है, कितना निकल गया 12। यहाँ पर निकल गया, ठीक है। एक का आंसर तो मेरे पास मिल गया। आप क्वेश्चन में थोड़ा तो क्या करो उसी में कि हमें टोटल करंट निकालना है, मतलब आई का वैल्यू फाइंड निकालना द है। टोटल क्या निकालना हमें आई का वैल्यू निकालना है। वोल्टेज तुम्हारा दिया हुआ है 24 वोल्ट, तब तो आसानी से निकल जाएगा सर। V इक्वल टू 24 वोल्ट। हाँ अब RT इक्वल टू कितना निकल गया 12 12 ओम और हमसे पूछ क्या रहा छोड़ है? दीजिए सर, करंट छोड़ पूछ दीजिए। रहा है। आई इक्वल टू वीडियो V बाय बन आर, रहा है। तो प्रॉब्लम क्या होता है? I इक्वल टू V बाय आर, वीडियो बना हुआ है। I इक्वल टू V बाई R होता है। V का वोल्टेज कितना हुआ 12, सर यहाँ पर वोल्टेज कितना है 24 और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है? ये बातें बंद करोगे। RT कितना है टोटल 12, कट के कितना हो जाएगा 2, मतलब I इक्वल टू 2 मतलब क्या एम्पियर। करंट कितना वैल्यू होता है और 2 एम्पियर। एम्पियर जाएगा। 2 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। टोटल करंट कितना निकल गया 2 एम्पियर। मस्त समझ में आई सर। तो यहाँ पर तुम्हें समझना है बस डायग्राम को कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। ये सब पैरेलल में था। क्या जी? मतलब ध्यान देखो, एक्चुअली जब क्वेश्चन इस तरह से दे ना, जब एक रेजिस्टेंस ऐसा दे अब मोड़ दे ऐसे ना, तो हमें समझना क्या सीरीज में ही है, वो पैरेलल में नहीं है, ठीक है। मतलब समझने का क्वेश्चन क्या बताओगे कि एक का एंडिंग पॉइंट दूसरा का स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ रहा हो, मतलब इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ पर है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहीं पर है, तो वो सीरीज कहलाता है। लेकिन इन सबका एंडिंग पॉइंट एक जैसा और सबका स्टार्टिंग पॉइंट भी एक जगह जुड़ रहा हो, उसे पैरेलल कहते हैं। जैसे मान लो कि एक रेजिस्टेंस ऐसे बताते हैं, ठीक है, सबका एंडिंग पॉइंट एक जगह जुड़ रहा हो और सबका स्टार्टिंग पॉइंट एक जगह जुड़ रहा हो, सब क्या कहलाता है पैरेलल। वो सब पैरेलल कहलाता है। बस समझना है तार को किस तरह से मोड़ के करे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखो इसका एंडिंग पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट एक जैसे मिल रहा, मतलब क्या हो सीरीज में चला जा रहा है। अब ध्यान देना कि इसका एंडिंग पॉइंट और इसका मतलब इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट दोनों एक जैसा जुड़ रहा होगा, तब क्या हो जाएगा दोनों पैरेलल में हो जाएगा। क्योंकि इसका एंडिंग पॉइंट है और इसका भी एंडिंग पॉइंट ये एंडिंग जुड़ रहा है, तो मतलब वो पैरेलल हो जाएगा। जब उसको निकालो तो एक रेजिस्टेंस मिलेगा, अब वो रेजिस्टेंस का इसका एंडिंग पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट एक जैसे जुड़ रहा, तो फिर क्या हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा।